औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कत बातें अंधेरों की, महज़ किस्से उजालों के, चिरागे आरज़ू लेकर न तुम निकले न हम आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नई सोच के नए एपिसोड में आप अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। माशाल्लाह आज हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने हैं आबद हुसैन चौधरी साहब। माशाल्लाह आप सीनियर नायब सदर हैं चकसवारी प्रेस क्लब के। इंशाल्लाह आज हम इनसे बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आप माशाल्लाह फ़ेसबुक पे काफ़ी एक्टिव हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ बिज़नेस आइडियाज़ आप शेयर करते रहते हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पे भी मैंने इनको देखा, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे जब इन्हें मौका मिलता है तो वहाँ पे भी आप रोज़गार के हवाले से बात करते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इनसे बात करेंगे कि बिलखसूस हम चकसवारी के हवाले से बात करेंगे कि यहाँ के नौजवानों के पास रोज़गार के किस तरह के मौके इनके पास मौजूद हैं, किस तरह का रोज़गार ये कर सकते हैं, और अभी जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से रोज़गार के लिए जो कर्ज़ों की स्कीम आई थी उस हवाले से भी इंशाल्लाह हम इनसे जानेंगे। आबद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और हमारे इस प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी दानिश साहब, आपने इस अहम मौजू पर मुझे जो है लब कुशाई का मौका दिया। तो इस पर मैं आपको भी दाद देता हूँ कि हमारे नौजवानों में ये सोच पैदा हो चुकी है कि बिज़नेस के हवाले से जो है हम थोड़ा बहुत जो बेरोज़गारी के ख़ात्मे के हवाले से हम अपनी कोशिशें जारी रखें। अब माशाल्लाह काफ़ी फेसबुक पे लोगों को रोज़गार की तरफ ला रहे हैं, नौजवानों को ला रहे हैं, इसकी क्या वजह इतना फोर्स करना? असल में जब से मैं शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हुआ हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि ज़ाहिर सहाफ़ी जो कुछ देखता है वो आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके पास खबरें भी पहुँचती है कि हमारे इलाके में जो आने वाले दिन हैं उनमें चूँकि हमारा ज़्यादा दारोमदार जो है वो यूके पे बेस है। ऐसा ही है, क्योंकि जब भी नौजवान कोई थोड़ी सी उसकी शादी वगैरह होती है वो सेटलमेंट का वीज़ा लेके बरतानिया चला जाता है, और वहाँ पे जो माशी हालात हैं, जो हम बैनुल-अक़वामी ख़बरें देखते हैं या इस तरह की जो चीज़ें हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें यूरोप के भी हालात इतने अच्छे नहीं रहे। ख़ास तौर पे आप बरतानिया की अगर बात करें, हम थोड़ी सी बात बरतानिया की तरफ चली जाएगी कि वहाँ पे आप देखें तो वही सेम पोजीशन आ रही है कि वहाँ पे जो कारखाने थे जब हमारे आबाओ अजदाद गए हैं 1960 की दहाई में, 70 की दहाई में, उस वक्त वहाँ पे कारखाने बहुत ज़्यादा थे। अब वहाँ से उन्होंने कारखाने सारे ख़त्म कर दिए। वहाँ पे टूरिज़म वगैरह और इस तरह की जो है ना, अभी एक उन्होंने इंडस्ट्री बनाई है, वो है ये तालीम के हवाले से। आप देख लें स्टडी वीज़े पे लोग जा रहे हैं। उनकी हुकूमतों की बात यह है कि वो अपने आवाम के साथ अपनी जो है ना आवाम को सहूलतें देने के हवाले से या पैसा जनरेट करने के हवाले से मुखलिस है, और वो उस पर देख लें कि स्टडी वीज़े पे जिस तरह लोग हमारे जा रहे हैं। तो वो इस हवाले से मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी भी ये कोशिश थी कि हमारे पास अल्लाह ताला ने इस मुल्क में, हमारी इस रियासत में बेशुमार वसाइल हमें अता किए हुए हैं जो ज़ाया जा रहे हैं, जिन पे हम उस तरह अमल नहीं कर रहे। तो उस हवाले से मैं गाय बगाए कोशिश करता रहता हूँ कि अपने जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हमारे वज़रा हैं, या जो भी आप जैसे नौजवान हैं जो इस हवाले से बेरोज़गारी के ख़ात्मे के हवाले से थोड़ा सा दर्द दिल रखते हैं, कि उनके सामने अपने नज़रियात पहुँचाऊँ। दूसरी एक बात मैं मुख्तसर बताना चाहूँगा, मैंने भी 3-4 से भी ज़्यादा बिज़नेस किया है, मुख्तलिफ शोबों में काम किया है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवान ये काम कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, हमारे पास माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी मौजूद हैं, हमारे पास अपनी ज़मीनें हैं और इस तरह बागात वगैरह हम लगा सकते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें हम क्या क्या जो चकसवारी के लोग हैं या जो इस खित्ते के लोग हैं वो क्या काम कर सकते हैं, और किस तरह अपने रोज़गार का वो एक ज़रिया बना सकते हैं? देखिए दानिश, सबसे अहम बात यह है कि हमारे दुनिया की जो सबसे कीमती चीज़ है वो पानी है। ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए भी और वैसे भी हर चीज़ को उगाने के लिए भी। अल्लाह के करम से देखें कि यहाँ पे मंगला डैम बनने से पहले इस खित्ते में पानी की शदीद कमी थी। ठीक है, हमारे जो आबाओ ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं उनसे हमने सुना है कि बड़े दूर से दरिया से जाके पानी लाया जाता था, कुछ कुएँ होते थे जहाँ से पानी आता था। उसके बाद माहौल बदला, डैम बना, अल्लाह ताला ने हमें एक रिज़्क़ कमाने का बहुत बड़ा जो है ना वो एक सबब पैदा किया। लेकिन अफसोस ये है कि इसमें हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारी सियासी क़यादत है, वो थोड़ा सा इसमें सुस्ती का मुज़ाहरा कर रहे हैं कि इतना बड़ा ज़ख़ीरा होने के बावजूद उसके चारों तरफ जो ज़मीनें हैं, तीनों तरफ जो ज़मीनें हैं, उनको हम आबाद नहीं उस तरह कर रहे। ऐसा ही है। अगर इसी यानी बड़े बड़े अगर पंप्स लगाकर या उन डैम के किनारे जो है ना वो ट्यूबवेल बनाए जाएँ, ठीक है, और उनके ज़रिए पंप्स के ज़रिए वो पानी जो हमारी ज़मीनों को सराब कर सकता है, और ये नामुमकिन नहीं है। ऐसा 1905 में जब ये हमारी नहर बनी थी तो एक अंग्रेज़ का मैंने पढ़ा, जो एडसूर के मुकाम पर उन्होंने 5 मेगावाट का एक प्लांट लगाया था,
और वो काफ़ी अरसे चलता रहा है और शायद अब भी उससे बिजली पैदा होती है, उससे उन्होंने अपनी ज़मीनों को सराब किया था। इसी तरह हम ये लोग कर सकते हैं कि अपनी ज़मीनों को सराब करने के लिए पानी वहाँ से ले। दूसरा जो सबसे बड़ा ऑप्शन है जिस पर मैं काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा हूँ, जहाँ तक हमारी रसाई है, यानी हमारे वज़ीर थे अपने चौधरी मोहम्मद सईद साहब, उनसे मेरी बात हुई, चौधरी ज़फ़र अनवर साहब से बात होती रही। हाल ही में हम यहाँ पे हमारे जो IT के मशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, उनसे मेरी इस हवाले से भी बात हुई है और उन्होंने इस चीज़ को नोट किया। उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर इसके हवाले से करूँगा। ये फ़िश फार्मिंग है, ठीक है। इतना बड़ा हमारे पास जो है ना एरिया है, यहाँ पे छोटे छोटे डैम जो है ना 5-5, 10-10 कनाल के, 15-15 कनाल के बनाए जा सकते हैं। और मैं वापटा से भी ये गुजारिश करूँगा अरबाब इख्तियार से भी कि वो पानी जो डैम में, छोटे डैमों में स्टॉक होगा वो ज़ाया नहीं होगा। ऐसा ही, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग होती है यानी मछलियाँ पकड़ने का वक्त आता है तो उस वक्त ऑलरेडी पानी नीचे जा रहा होता है, वो मछलियाँ पकड़ते भी जो है ना तालाब वाले वो पानी को वापस छोड़ देते हैं, वो डैम में चला जाएगा, वो ज़ाया नहीं होगा। और जब हम उसमें जो है ना वो छोटे बच्चे छोड़ते हैं तो उस वक्त ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता पानी वापस आना शुरू हो जाता है। इसमें मंगला जो वापटा के हुकाम है उनका कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि अगर वो लीज पे दें तो उससे भी अच्छी खासी इनकम जो जनरेट कर सकते हैं। ऐसा इसके माशाल्लाह आप रोज़गार के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जिस तरह अभी फार्मिंग का भी आपने किया, बाकी भी, तो इन सारे रोज़गार में ना आपको एक ख़ती रकम चाहिए होती है, एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो अगर एक बंदे के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो रोज़गार में कैसे आएगा या कैसे उसे शुरू कर पाएगा? नहीं, उसमें दो तरीके हैं दुनिया में देखें ना, जहाँ पर भी एक तो है कि बंदा अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट लेके आता है, लेकिन हमारे चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता भी है, मेरे दोस्त ऐसे बेशुमार मौजूद हैं कि अगर हुकूमत जो है ना वन विंडो ऑपरेशन शुरू करे और लोगों में वो जो ब्यूरोक्रेसी की जो रुकावटें होती हैं ना, वो जो हमारी यहाँ पे राइज हो चुकी हैं, वो अगर ख़त्म करवा दी जाएँ तो यकीन करें कि लोग वहाँ से इंग्लैंड से यहाँ पे आकर काम करना चाहते हैं। उसमें अब ये देखें ना, दो चीज़ें होती है बिज़नेस करने के लिए कि आपके पास आइडिया है, मेरे पास पैसा है, अगर हम दो मिल जाएं तो हम बेहतरीन काम कर सकते हैं। हमारा एक जो कंसेप्ट है, मैं इसकी भी गाय कोशिश करता रहता हूँ। खुदारा मैं आप आवाम से ये दरख्वास्त करूँगा कि कोशिश करें कि पार्टनरशिप बुरी चीज़ नहीं है। आप पार्टनरशिप करने से पहले एक मुआहदा करें, तहरीर जो हमारे इस्लाम में भी, हमारे कुरान में भी हुक्म है कि आप तहरीरी मुआहदा कर लें। दोनों बंदे जो अफराद है पार्टनरशिप कर रहे हैं वो अपना अपना काम बांट लें। ठीक है। एक स्लीपिंग पार्टनर बन जाए। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो सिर्फ पैसा लगाता है, वो काम नहीं करता। मेरे पास आइडिया है, मैं काम कर सकता हूँ, तो मेरे हवाले किया जाए और साथ में उसकी निगरानी की जाए और वो काम को चलाया जाए। इसमें देखें, एक तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के जो बैरूनी मुल्क बैठे हुए लोग हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, हाइड्रल पावर जनरेशन में वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हुकूमत हमारी हुकूमती लोगों का जो ब्यूरोक्रेसी का रवैया अगर ठीक हो, जैसे जिसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि जो हमारा भी ये ऊपर कोटली के मकाम पर जो लगा है हाइड्रल पावर लगा हुआ है, इसके आगे मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम 6-7 और हाइड्रल जनरेशन पावर जनरेशन लग सकती है वहाँ पे। इसी तरह हमारे पास एक और दुनिया की जो बेहतरीन मछली है, शायद वो दुनिया की दूसरी बड़ी महंगी मछली है, वो ट्राउट फिश जो है, वो ट्राउट फिश फार्मिंग हमारे पास, क्योंकि ठंडा पानी मौजूद है, वहाँ पर बनाए जा सकते हैं। उसका भी तरीकाकार इतना मुश्किल नहीं है कि हम ये कहें कि शायद जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। देखिए, आपने वो पुराने देखे होंगे हमारे जो कराट, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते थे, आटा पीसने वाली मशीनें, उनके लिए एक नाली जो है बड़ी दूर से बनाई जाती थी। आगे पत्थरों के ज़रिए भी हम अपने तालाब बना सकते हैं, शुरू में कच्चे तालाब बना सकते हैं। फिर इसके मॉडल जो है, मैंने कागान में मॉडल देखा, वहाँ पे ईंटों के साथ बने हुए, उस पर भी इतनी ज़्यादा अखराजात नहीं आती। 9 इंची की दीवारें बनी हुई थी, वो ऐसे बने हुए थे कि स्टेप बाय स्टेप पानी जो है ना, एक में आ रहा है, उससे दूसरे में, तीसरे में, इस तरह करके ना काफ़ी लंबा जो है वो बना हुआ था। और जिसमें दूसरी उनकी बड़ी ज़बरदस्त मुझे वो पसंद आई कि उन्होंने टाइमिंग के हिसाब से, यानी 10 दिन का बच्चा है, 20 दिन का, 30 दिन का, 50 दिन का, इस तरह वो, यानी आपकी वो फिश जो है वो रुकती नहीं थी और पानी भी ज़ाया नहीं होता, पानी भी चलता रहता। दूसरी है कि फ़िश फार्मिंग के लिए जो है ना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है बहता पानी। ठीक है। उसमें कुदरती तौर पर ऑक्सीजन भी अच्छी होती है और उसमें जो है वो कीड़े वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह, ये बेशुमार चीज़ें आती हैं, उसमें हमें खुराक की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। यानी मेन चीज़ जो है मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास पानी मौजूद है, हाइड्रो पावर जनरेशन मौजूद है, और तीसरा जो सबसे बड़ा हमारे पास है वो है टूरिज्म। सही। उसमें भी मेरी खुद अपने बेशुमार दोस्तों से बातें हुई हैं, बातचीत भी होती रहती है, मुख्तलिफ बिज़नेस आइडियाज़ जो है डिस्कस करते हैं। टूरिज़म को अगर फ़रोग दिया जाए, यकीन करें कि हमारे बेशुमार ऐसे ओवरसीज़ हैं वो यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बेशुमार चीज़ें, बेशुमार जगह है जिनको हम वो बना सकते हैं।
छोटे छोटे स्पॉट में महकमा जंगलात से गुजारिश करूँगा कि ऐसी बेशुमार जगह हैं हमारे पास सड़क किनारे, वहाँ पे अगर उनको लीज पर दे दी जाए, कनाल कनाल 2-2 कनाल रकबा दे दिया जाए। लीज पर दिया गया रकबा कोई बंदा कब्जा नहीं कर सकता, ज़ाहिर ऑलरेडी वो किराए पे दिया जाता है, उस पर महकमा जंगलात किराया ले और बेशुमार नौजवानों को यानी बर्गर पॉइंट्स, पिज़्ज़ा आर्ट्स, इस तरह की बेशुमार चीज़ें बन सकती हैं। सही है, बहुत शुक्रिया सर। आखिर पे जो हमें नौजवान देख रहे हैं रोज़गार के हवाले से, आप इन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक चीज़ उससे पहले थोड़ा सा मैं गुजारिश करूँगा कि कारोबार के लिए इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि देखें हमारे पास सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर बचा है जाने के लिए। बिल्कुल, जहाँ पे देखें वहाँ पे ओवर जितने भी महकमे हैं हमारे उनमें ओवर भर्ती हो चुकी है, वहाँ पे स्टाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा, वो काम भी नहीं कर रहा। हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया भी थोड़ा है, 2 पॉइंट्स हमारे पास, एक बिम्बर है वहाँ पे भी बना हुआ और दूसरा जो है हमारा ज़िला मीरपुर में भी है। और इसमें भी मैं अपने लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि वहाँ पे भी आप विज़िट करें। मैंने काफ़ी दफ़ा विज़िट किया कि हमारे लोग वहाँ पे भी सिर्फ प्लाटों की हद तक जाते हैं और ये भी बड़ी ज़्यादती है। जो गवर्नमेंट ने जिस पर्पज़ के लिए वो जगह छोड़ी थी या लोगों को दी थी वो थी कि इंडस्ट्री लगाए, हमारे लोगों ने उसको एज ए प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी करें। और इसलिए चूँकि हमारे पास जो है ना नौकरियों की गुंजाइश नहीं है मज़ीद, तो इसमें बेहतर यह है कि हम नौजवानों को जो है वो कारोबार की तरफ लाएँ। और मैं गुजारिश करूँगा अपने सरकारी असातिज़ा से भी, जो हमारे टीचर्स वगैरह हैं सरकारी स्कूलों में, कि आप मैं अपनी जो मेरे पास इल्म है, मैं उस हवाले से मैं लोगों को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लेक्चर दे सकते हैं कि शुरू से अगर बच्चे का थोड़ा सा जहन कारोबार की तरफ लगाया जाए और इनको थोड़ी सी टेक्निकल तालीम दी जाए, तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके में जो है ना, बल्कि किसी भी जगह पे आप जो भी छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं वो आगे चल सकता है। इसी हवाले से सिर्फ एक गुजारिश और करना चाहूँगा, आपने जो यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग हैं कि उन्होंने पैसे को देखें, इस्लाम भी हमें यही कहता है कि आप पैसों को एक जगह जमा ना करें, इसीलिए जमा करने पर थोड़ा सा जो है ना वो वाइद आई है। तो उसका प्रॉब्लम ये होती है कि जब पैसा आप जमा करते हैं तो फिर कारोबार नहीं फैलता। सही बात है। इसका मैं एक बात अपने दोस्तों को एक मिसाल सुनाता होता हूँ कि एक वो फेसबुक पे भी आपने शायद बेशुमार लोगों ने पढ़ी होगी कि किसी देहात में जो है ना एक छोटे कस्बे में एक स्याह जाता है, तो वहाँ पे वो होटल में जाके एक कमरा हासिल करना चाहता है। सही। तो वो जाके $50 का नोट जब वो वहाँ पे रखता था, कहता है मुझे यहाँ पे कमरा चाहिए, तो मैं कमरा देखना चाहता हूँ। वो कहते हैं कमरा मिल जाएगा, वो उसको कमरा दिखाने के लिए ऊपर भेजते हैं, यानी ऊपर जो कमरे बने होते हैं, वो जाता है वहाँ पे। इतनी देर में एक वहाँ पे जो है वो किसान बैठा होता है, ठीक है, सॉरी कसाई बैठा होता है। वो कसाई जो है वो गोश्त सप्लाई करता है उस होटल को। वो कहता है कि वो देखता है ना $50, तो वो कहता है कि मेरा कर्जा दो, वो उठा के $50 उसको कसाई को दे देता है। उसी होटल में जो एक किसान बैठा होता है, जिस किसान से वो भेड़ें लाता है कसाई, वो उससे मुतालबा करता है, वो अपने $50 उठा के उस किसान को दे देता है। किसान जो है वहाँ पे एक डॉक्टर का मकरूज होता है, डॉक्टर भी वहीं पे जो ना इत्फाकन वो मौजूद होता है, वो डॉक्टर को देता है जिससे वो इलाज मुआवजा कराता रहता है, उसको $50 दे देता है। वो डॉक्टर उसी होटल में ठहरा हुआ होता है, ठीक है, वो होटल का जो है वो मकरूज होता है, वो $50 होटल वाले को दे के अपना कर्जा अदा कर देता है। इतनी देर में वो सियाह वापस आता है, वो आके जो काउंटर पे खड़े होकर कहता है कि मुझे कमरा पसंद नहीं आया, तो प्लीज़ मेरे पैसे वापस दे दो, और वो $50 वापस ले लेता है। इस सारे किस्से में आप देखें कि $50 ने 4 लोगों को कर्जा अदा कर दिया और वो डॉलर खर्च भी नहीं हुए, वो बंदा लेके वापस चला गया। इसकी ये बेहतरीन मिसाल है। खुदारा आप बैंकों में पैसे ना रखें, उनको लेके अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को पहले थोड़ी सी उनको तरबियत दें। और गवर्नमेंट भी अगर हमारी इस पर थोड़ी सी तवज्जो दे तो ऐसे इदारे बनाएं जिसमें थोड़ी बहुत बच्चों को तरबियत दी जाए, कारोबार सिखाने की कोशिश की जाए, ताकि वो इस माशरे के कारआमद शहरी बन सकें। जब कारोबार होगा, आमदनी जनरेट होगी, तो लोग टैक्स भी देंगे। सही बात है। हुकूमतें जितनी हैं वो सीधी सी बात वो टैक्सों पे चलती हैं, वो टैक्स तभी जनरेट होगा जब हमारे लोग कारोबार करेंगे। कारोबार के बेशुमार मौके मौजूद हैं। थोड़ा सा गवर्नमेंट के हवाले से बताइएगा कि उन्होंने किस तरह की कुछ स्कीमें दी हैं, जो कर्जे हैं किस तरह के वो अभी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो हालिया ऐलान किया था, जो मीडिया पे आया, उसके कर्ज़ों की उन्होंने कोई डिटेल नहीं बताई कि कर्ज़े किस तरह दिए जाएंगे, कौन सा बैंक देगा, लेकिन उन्होंने ये किया था कि ज़्यादातर उनका फार्मिंग का था। एक तो उनका था कि कैटल फार्मिंग वगैरह हो, दूसरा कि एक खरगोश आता अंगूरा, जिसकी जो है वो जो है ना ऊन बिकती है, बड़ी महंगी बिकती है, उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि अगर वो कोई पालेंगे तो 10 से 12 लाख रुपए जो है ना कर्जा दिया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने ऐलान फरमाया था कि ये टोपियाँ, तस्बीयाँ, मसल्ले वगैरह इस तरह की जो हैंडी क्राफ्ट्स हैं वो हम अपने यहाँ पे हमारे बनाई जाए। इन पर उन्होंने बल्कि पाबंदी का ऐलान किया था, जो सरेदस्त मुमकिन नहीं है, लेकिन उस पर कोशिश की जा सकती है। हैंडी क्राफ्ट्स वैसे भी हमारी जो कश्मीर की हैं,
जो असल कश्मीर की हैंडी क्राफ्ट्स हैं वो बहुत मशहूर हैं दुनिया भर में वो जानी पहचानी जाती हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, माशाल्लाह जी, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपने बिज़नेस के हवाले से, रोज़गार के हवाले से हमें नौजवानों को गाइड किया। ये एक जनरल नशिस्त थी, इंशाल्लाह आगे हम मखसूस कारोबार को लेके उस पर हम आबिद साहब के साथ मज़ीद भी नशिस्तें करेंगे। तो इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में आप भी आबिद साहब की इन बातों के हवाले से अपनी राय का इजहार दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि अपने इस प्रोग्राम को हम कैसे बेहतर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।